किसी एक सज्जन ने पूछा कि ये भोले बाबा मुर्दे की राख क्यों लगाते हैं अपनी देह पर, अपने शरीर पर। अब महाशय महापुरुष तो बोले यही कि ये तो भोले ही नाथ जाने कि क्यों लगाते हैं, पर हाँ संतों के मत कुछ हैं, वो बताते हैं कि भोले बाबा क्यों लगाते हैं। कुछ एक संत का हम मत आपके सामने स्पष्ट करेंगे। भोले बाबा ने एक दिन देखा कि कोई व्यक्ति शांत हो गया और लोग कंधे पर रख करके जाएं तो पीछे वाले सब यही कहें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने देखा कि ये हमारी पार्टी के लोग, हम भी सबको यही कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में भगवान का भजन सपना है, पर ये कह रहे हैं कि सही है, राम नाम सत्य है, यानी भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी के लोग, भोले बाबा भी कहते हैं इनसे बना करके रखनी चाहिए, इनको अपना संबंधी बनाते हैं। अदृश्य रूप से भोले बाबा उन लोगों के साथ चलने लगे। वो भोले बाबा वहां पहुंचे तो वहां सब लोग यही कहें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्रिया कर्म संपन्न जब तक ना हुए सब लोग यही कहते रहे। उसको लकड़ी पर लिटाया गया, उसमें अग्निदान किया गया। वो जैसे ही मुर्दा जलना प्रारंभ हुआ, फिर देखो महाराज वहां की बात वहां खत्म और यहां तो दूसरी बातें प्रारंभ हो गई। एक व्यक्ति खड़ा अपने पास वाले व्यक्ति को बुलाए और कान में धीरे से कहे, तुमको कब पता चला ये खत्म हो गया? उसने कहा अरे इसको भी आज ही मरना है, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, ले। और दूसरा व्यक्ति कहे अरे हमको तो दुकान खोलना था, ग्राहक वहां खड़े और हम यहाँ पड़े। तीसरा व्यक्ति कहे कि हमारा मकान बन रहा था, बताओ कारीगर वहां हैं और हम यहाँ हैं। चौथा व्यक्ति कहे कि बिजली का बिल जमा करने जाना था हमको आज, अब बताओ अगली बार जाएंगे तो पेनाल्टी लगेगी, अब ये देने आएगा? अगले ने तो भाई साहब हद ही कर दी। वो कहता कि संडे को नहीं मर सकता था, मंडे को ही मरना था इसको, एक दिन की छुट्टी मिलती है दफ्तर से, उसने उसकी भी छुट्टी की। भोले बाबा ये सब भोले बाबा विचार करें कि संसार ऐसा क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है। हमको भी ये विचार करना चाहिए कि जो हमको दिख रहा है वो सही नहीं है, वो जो वास्तविक है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी हम खुली आंखों से सपना देख रहे हैं कि माता पिता घर गृहस्थी संबंधी रिश्तेदार, पर कोई किसी का नहीं है। सपने होए भिखारी नृप रंग नाथ पति होए, और जागे हानि न लाभ कछु, तेम प्रपंच जिए जो। जैसे बंद आंखों से हम सपना देखते हैं तो सपने में राजा से रंक बन जाते हैं, रंक से राजा बन जाते हैं। हमको कोई पकड़ रहा है, हम किसी को पकड़ रहे हैं। पर जागे हानि न लाभ कछु, पर जागने के बाद न कोई हानि हुई और न कोई लाभ हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब तक वो मुर्दा कंधे पर था तब तक संसार का था, और जला दिया गया तो फिर उसका कोई ख्याल नहीं। अपनी घर गृहस्थी की, किसी को दुकान की, किसी को मकान की, किसी को कुछ सब अपने में लग गए। भोले बाबा ने कहा कि अब इससे बढ़िया तो मुर्दा ही अपना है। उसके द्वारा मुर्दे के पास पहुंचे तो जल गया। कोई बात नहीं, कहा तुम्हारे कारण राम का नाम उच्चारण हुआ और सत्य रूप में उच्चारण हुआ, राम नाम सत्य है, ये सब ने कहा। इसलिए हम संबंध तुमसे ही जोड़ते हैं, बाकी ये तो सब दल बदलू लोग हैं, इनसे क्या संबंध बनाना। भगवान ने वो उसी दिन से मुर्दे की राख लगाना प्रारंभ कर दिया कि संसार से अच्छा तो ये है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।